हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी ब्लॉगर राखी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, मतलब थोड़ा सा हो गया है लेट। बिल्कुल मॉर्निंग नहीं है, बट ये 11 बज रहे थे आई थिंक। और यहाँ पे मैं कूड़ा इकट्ठा कर रही थी इधर पे बैठ के, और मम्मी यहाँ पे खेत में से जो मिर्च के पेड़ ने निकाल रही थी, क्योंकि अब यहाँ पे लगेंगे जो बिजवाड़ हमने बोई हुई है प्याज की, उसको लगाना है यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे प्याज लगेंगे हमारे, तो मम्मी इसलिए उसको खेत को साफ़ कर रही थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने खेत खोद दिया था, उसके बाद इन्होंने अच्छे से क्यारी भी बना दी थी। तो मम्मी यहाँ पे तैयारी कर रही थी खेत में खाद डालने की। जो बोने से पहले खाद डालते हैं, जो उसमें मतलब दीमक या चींटियाँ होती है या कोई भी कीड़े मकोड़े होते हैं, वो बिचौड़ों को ख़राब ना कर दे। तो यहाँ पे मम्मी दवाई निकाल रही थी। और प्याज के साथ मम्मी बोई की हरा धनिया, और क्योंकि हरा धनिया तो बहुत ज़रूरी होता है। और अभी टचवुड हमारा जो घर का धनिया पिछले साल का भी वो भी सब चल रहा है, तो इसलिए धनिया की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है हमारा। प्याज का तो ये कि प्याज पत्ते खाने के काम आ जाते हैं, फिर उसके बाद होता है कि नहीं होता वो तो पता नहीं, बट पत्ते खाने के काम तो आ ही जाते हैं प्याज। तो घर की जो ऐसे बिजौड़ लगाते तो बहुत अच्छी बिजौड़ हो जाती है, तो पत्ते खाने के लिए प्याज हो ही जाता है। तो मम्मी की और इनकी मेहनत थी इस क्यारी में। और यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मम्मी यहाँ पे धनिया को तोड़ रही है 2 पीस में। तो मम्मी कर रही है जूते का यूज़। आप बोल रहे ऐसे ही कर रही है। तो मम्मी से मैं पूछ रही थी कि आप जूते से क्यों उसको तोड़ रहे हैं। तो मम्मी कह रही थी कि ऐसा बोलते हैं, मतलब उनके यहाँ पहले से ही, कि जो ऐसे पैर से मतलब जूते से घिसा हुआ होता है धनिया, उसको बो तो बहुत अच्छा होता है, कि ख़राब नहीं होता, बुझता नहीं है। मीन्स मतलब जैसे बो भी और एक भी धनिया नहीं उगता, ऐसा नहीं होता है। तो ये मम्मी की ट्रिक थी। तो मम्मी को बोल रही थी कि आप हाथ से इसको मैश मैश करके ऐसे बो दो, कि नहीं नहीं कि ऐसे नहीं होता है, कि हम हमेशा वाला धनिया ऐसे ही बूते हैं। तो बूते हुए तो मैंने कभी मम्मी को ऐसे देखा नहीं है, क्योंकि मैं अंदर काम करती रहती हूँ, कहीं चल जाती हूँ, कुछ काम करती रहती हूँ, इसलिए मैंने देखा नहीं। आज मैंने देखा तो मम्मी उसे जूते से ऐसे क्रश कर रही है, और क्रश करके डालेगी मम्मी उसको खेत में। और ये है पहाड़ी पालक का बीज, तो मम्मी इसको भी थोड़ा थोड़ा छांटे छांटे बूतेगी, और फिर पहाड़ी पालक हो जाएगा हमारा। तो उसकी धबड़ी, और जैसे हम साग खाते हैं वैसा बन जाता है, तो बहुत अच्छा होता है उसका साग भी। और ये ट्रिक आप भी आजमाना, अगर आपके यहाँ धनिया अच्छा नहीं होता है तो। देखते हैं आपके यहाँ भी हो जाएगा अच्छा तो बताना। और मम्मी ने देखो यहाँ वहाँ से बिजवाड़, जो मैंने आपको क्यारी पहले दिखाई थी पिछले ब्लॉगों में, तो जो ये बिजवाड़ है आई मीन प्याज की जो पौध है, वो देखो कितनी बड़ी बड़ी होगी। तो उसको मम्मी लगाएगी, और बहुत अच्छे से लगाएगी, कि मम्मी हमेशा यही करती है। तो आप ये मत सोचना कि खेत में मैं काम नहीं करती, मम्मी ही करती है। तो और टाइम मेरा काम रहता था खोदने का। तो अब जैसे मेरे हस्बैंड आ गए तो वो खोदते हैं क्यारी को, तो मैं नहीं खोदती। और टाइम मैं खोदती थी, तो मम्मी उसको अच्छे से बराबर करके आराम से उसमें पेड़ जो भी लगाना वो लगा देती थी। तो ये ऐसा मन दोहरा काम होता था। लेकिन अब हस्बैंड आ गए तो वो कर लेते हैं ये सब काम, तो मैं बाकी और काम कर लेती हूँ। तो आरव स्कूल जा चुका है, और बाद में मैं इसको लेने जाऊंगी। अभी तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे मम्मी और को देख रही थी, कि मुझे भी और काम थे, तो मैं थोड़ा बाहर आई थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बना देती हूँ। और यहाँ पे एक नया पौधा लेकर आए थे परसों, कहीं गए थे तो वहाँ से लेकर आई थी छोटा सा पौधा। वो लगा रखा है, पता नहीं कैसा होगा। ये ऐसे ही रहता है, ये छोटे छोटे पॉटों में रहता है, जैसे घर के अंदर भी लगा सकते हैं। और इसमें लगा था एक अमरूद, तो वो भी इन्होंने काट के खा लिया था। एक मुझे पीस दिया था, एक मम्मी ने खाया था, एक इन्होंने खाया था। तो हमारे जो अमरूद के पेड़ का पहला अमरूद है वो हमने खा लिया है। तो उस टाइम तो मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि फ़ोन अंदर ही था, और इन्होंने मुझे बुलाया कि देखो मैं तुम्हें क्या चीज़ दिखा रहा हूँ। मैं फटाफट से, तो मैंने कहा अमरूद कहाँ से लाए, तो बोला ये इस पेड़ पे लगा हुआ था। तो पहला अमरूद हमने खा लिया है, टेस्ट कर लिया है। और यहाँ पे मिर्चें बहुत थी, तो इसलिए ना ये पनप नहीं रहा था। अभी अच्छे से पनपेगा, धूप भी लगेगी इसमें, तो ये अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि ये ना घिच पिच वाली जगह में ना पेड़ पौधे खिलते नहीं ढंग से, फलते नहीं है। अब यहाँ पे खाली हो जाएगा तो ये अच्छे से बड़ा हो जाएगा ये। और देखिए इसकी मम्मी इसको सेट कर रही है, क्योंकि ये झुक रहा था बार बार, तो मम्मी इसमें एक डंडा लगाएगी और बांध देगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और नाश्ता हमारा हो गया है, और कपड़े वॉश करके मैं आ गई हूँ। और मैं यूँ किचन में कुछ थोड़ा सा काम करने के लिए। तो यहाँ पे लिए हैं मम्मी ने कुछ टमेटोज़, और बहुत सारे ले लिए हैं। तो मैं इनको इनका जो है पेस्ट बना रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से भी है, तो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मैं इनको पीस के इनका पेस्ट बना रही हूँ, ताकि वो आगे काम आ जाए। क्योंकि ज़्यादा टमाटर है तो काफ़ी दिन तक रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने पेस्ट बना के स्टोर कर दूँगी। और कुछ मिर्चें भी हैं, कुछ ये मिर्चें खेत से निकाली हैं। तो देखिए एक थाली भर के,
तो मैं इसको पेस्ट बना के रख दूँगी और काफ़ी दिन चल जाएगी, शायद हमारे 1 महीने तक भी जा सकती है। तो देखिए कितनी सारी मिर्चें हैं। तो चलिए फटाफट से इन्हें पीस देती हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद आरव को लाने का टाइम भी जाता है, लंच का टाइम भी जाता है, फिर टाइम नहीं मिलता है। तो इनको मैं ला फटाफट से पीस देती हूँ। तो ये हैं कुछ कच्चे पक्के टमेटोज़ जो मम्मी ने छाँट के निकालते। एक क्या बोलते हैं, रेडी वाला आया था, तो वो यहाँ पे दे रहा था इस टाइप के टमाटर, तो मम्मी ने ले लिए थे कि वैसे पीस के पेस्ट बना देंगे, क्योंकि अगर इन्हें ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो ये ख़राब ही हो जाते हैं अपने आप ही। तो मम्मी ने कहा था इनको पेस्ट बना दो। और देखिए एक थाली भर के हमारे मिर्च निकली है उन पेड़ों में से जो मम्मी ने काटी थी, तो वो भी रख दी है। तो इन दोनों का मैं पेस्ट बना दूंगी और ये काफ़ी दिन तक चल जाएंगे हमें। इन्हें स्टोर कर दूंगी तो काफ़ी दिन तक चलाते हैं। वैसे भी आजकल सर्दियाँ हैं तो इनमें स्मेल भी नहीं आएगी, और जैसे टमाटर का पेस्ट है तो ख़राब भी नहीं होता है। तो अगर बाहर भी रखेंगे तो मौसम ठंडा है तो चल जाता है, या फिर जैसे हम फ्रिज में भी रख देंगे तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए इनका कैसा रस निकल रहा है, बिल्कुल रस निकल रहा है। और आज मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो मायके तो मैं जा रही हूँ, खुशी की बात भी है, लेकिन ये मैं खुशी में नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपनी चाची के घर। तो मेरा मायके ही है वो भी, चाची के घर भी मायके ही है। तो वहाँ जा रही हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर आज है जो मेरा ब्रदर था उसको गए हुए अब वहाँ 11 दिन हो गए आई थिंक। तो इसलिए वहाँ पे आज होगा हवन वगैरह जो भी वो शुद्ध होंगे। तो इसलिए मुझे वहाँ के लिए कुछ बोलते हैं ना, पकौड़ी वगैरह ले जानी है, क्योंकि वो आज तेल चखेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया है। और मैंने यहाँ पे आपको मतलब फ़ेस टू फेस नहीं बताया, क्योंकि अभी टाइम नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे लंच भी बनाना था, फिर पकौड़ी बनानी थी, और टाइम पर जाना भी था, क्योंकि पापा लोग हरिद्वार गए थे, फिर वहाँ से वापस आना था उन्होंने। तो मुझे उनके आने से पहले पहुंचना था। तो मैंने यहाँ पे बनाई थी आलू की पकौड़ी और पनीर की पकौड़ी। और साथ में मेरे जो हस्बैंड जी हैं उन्होंने मेरी हेल्प की थी, तो थैंक यू उनके लिए। वैसे वो कैमरे में नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे वो यही घुमा रहे थे करची, यहाँ पे खड़े थे। तो उन्होंने बोला कि मेरा वीडियो मत बनाना, मैं यहाँ पे जो ये पकौड़ियाँ इनको तल रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने खाली इन्हीं कढ़ाई की ली थी वीडियो। तो फिर बस पकौड़ी बना देंगे, लेके जाना है। और थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा शायद हमें, क्योंकि मौसम हो गया ठंडा, और यहाँ पे बज रहे थे शायद 3:30 के 4 बज गए थे हमें निकलते निकलते। पता नहीं टाइम मैंने देखा नहीं था कितना और था, लेकिन ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं हम लेट ना हो जाएं, कहीं पापा फिर हमें डांटे कि तुम लोग इतनी लेट क्यों आए। तो मैंने बोल दी कि फटाफट चलो। तो चलते हैं, अब थोड़ा सा रास्ता दिखाती हूँ मैं। तो मैं अपने जो मेरे चाचा और पापा एक ही जगह पे रहते हैं, तो मैं पापा के घर नहीं जाऊँगी, चाचा के घर ही जाऊँगी। तो बस इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं मायके जा रही हूँ, क्योंकि अब वहाँ जा रही हूँ तो मायका ही हुआ। फिर अभी जैसे बच्चों की छुट्टियाँ पड़ेगी तो तब मैं जाऊँगी, तब दिखाऊँगी मैं आपको मायके, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से नहीं गई हूँ मायके। तो इस बार जाऊँगी, अब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, क्योंकि क्या होता है कि कम ही जाना होता है, और बच्चों का स्कूल है, ट्यूशन है, तो नहीं मिल पाता है टाइम। तो इसलिए अब छुट्टियाँ पड़ेगी तो तभी जाऊँगी मैं। तो कुछ दिन रहने के लिए जाऊँगी, तो आपको दिखाऊँगी अपना मायके, घुमाऊँगी भी। तो फिर चलते हैं। और पता है फ्रेंड्स, वहाँ मैं गई थी तो सब लोग रुकने के लिए बोल रहे थे, बट क्या करें, मजबूरी थी हम लोग की, हम नहीं रुके। चाची बोलती कि रुक जाओ, तो मैंने कहा था जब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ेगी तभी आऊँगी, क्योंकि बच्चों का सुबह स्कूल होता है, फिर उन्हें रेडी करो भेजो। और मेरा बेटा तो अपने पापा से रेडी नहीं होता है बिल्कुल भी नहीं, और ना उनके साथ पढ़ाई करता है। तो फिर उसको ले जाना भी वो रहता है, फिर उसका लीव लो, फिर काम भी छूट जाता है, तो बहुत हो जाता है। तो वैसे अब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ने ही वाली है, विंटर वैकेशन होगा बच्चों का। तो तब चलेंगे वहाँ, आराम से रहेंगे, घूमेंगे। तो तभी दिखाऊंगी मैं आपको भी। और रहने का मन तो खैर वहाँ बहुत कर रहा था मेरा, क्योंकि सब लोग थे वहाँ, मेरी चाची बुआ सब थे, ताई थी। लेकिन क्या करें, थोड़ा मजबूरी हो जाती है, जब लड़कियों की शादी हो जाती है ना तो हर जगह उनकी मजबूरी हो जाती है। मन तो बहुत करता है रहने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और जो मेरे मायके जाने का रास्ता है वो बहुत ही अच्छा है। रास्ते में देखो इतना बड़ा ब्रिज है जो ये पड़ता है सामने, देखिए कितना अच्छा फॉरेस्ट है, एक जंगल सा है। और अभी बालाजी मंदिर आएगा, तो वो भी रास्ते में पड़ता है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे तो अपने मायके जाते हुए। व्यू बहुत अच्छा है, एकदम जंगल जंगल वाला रास्ता है। मतलब दोनों तरफ पेड़ पेड़ हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम बढ़िया सा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और सर्दियों में तो थोड़ा ठंडा लगता है, लेकिन गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जाना। और बहुत मतलब व्यूज़ होता है जो होता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है। तो हम वहाँ जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, तो देखते हैं 7-8 बजे तक वापस आएंगे, लेट हो जाएगा हमें। और आज मैंने आरव को भी नहीं भेजा उसी चक्कर में, क्योंकि फिर उसको लाने की दिक्कत थी, मम्मी के पाँव में थोड़ा सा पेन हो रहा था, तो मम्मी ने कहा मैं पैदल पैदल नहीं लेकर आ पाऊँगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज आरव की छुट्टी कर देते हैं। तो आरव आज मज़े करेगा।
और हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी जो दोनों सिस्टर है वो भी नहीं आई थी। मेरी खाली एक बुआ की लड़की है, हमारी बड़ी दीदी है, वो आ रखे थे। तो जैसे ये जैसे तेल खुलाना होता है तो ये बहनों के हाथ से ही होता है। बहनें मतलब कुछ भी जो सरसों के ऑयल में बना हुआ होता है वो लेके जाती है, तो वो सब खाते हैं। तो उससे ही उनका तेल मतलब छौंका हुआ वो सब खुलता है। तो मतलब आज के बाद से वो तेल में छौंका हुआ खा सकते हैं, खाना सरसों तेल खा सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि जब घर में कोई एक्सपायर हो जाता है तो 12-13 दिन तक कुछ छौंका हुआ नहीं खाते, हल्दी नहीं खाते, काफ़ी परहेज चलता है। तो आज से उनका सब कुछ खुल जाएगा। इसलिए मैं जा रही थी क्योंकि मेरा घर थोड़ा नज़दीक है। और आजकल आपको पता है कि शाम को ना अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। और दीदियों का घर थोड़ा सा दूर पे है, तो पापा ने फिर मेरे को ही बोला था कि तुम आ जाना। तो इसलिए मैं गई थी। तो ये है मूली की सब्जी, मूला, और मम्मी ने इसे मिक्स किया है इसकोस। तो हमें आते हुए लेट हो गई तो मम्मी ने सब्जी रेडी कर ली थी। और ये इसकी शक्ल में मच जाएगा, इसमें भंगलू पीस के डाल रखा मम्मी ने, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन टेस्टी बहुत होती है और थोड़ा खुशबू भी आ रही है बहुत अच्छी सी इसमें। जो लोग भंगलू मिक्स करके सब्जी खाते हैं वो बहुत टेस्टी होती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये हमारे पहाड़ की जो स्पेशलिटी बोलते हैं वो है। तो भंगलू चलता है हमारे यहाँ सब्जी वगैरह में, खासकर जैसे मूली की सब्जी है उसमें बहुत चलता है। और रोटी बन के तैयार है, तो अब हम करेंगे डिनर। और दूध यहाँ पे गर्म हो रखा है, तो करेंगे फटाफट से डिनर। आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि हम पहुँचे थे 8 बजे। तो मम्मी ने फटाफट से फिर सब्ज़ी बनाई थी। वैसे भी ठंडा बहुत हो रहा था, तो मैं आगे पहले हाथ में धो के रजाई में बैठ गई थोड़ी देर। फिर मैं रोटी बनाई थी। तो मम्मी ने कहा मैंने सब्ज़ी बना दी, तुम रोटी बना देना। तो फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी क्योंकि बहुत ठंडा लग गया था, थोड़ा बॉडी वार्म करनी थी मुझे। तो मैं इसलिए बैठ गई थी रजाई में। उसके बाद मैंने रोटी बनाई थी और फिर फटाफट से डिनर किया था, क्योंकि ज़्यादा लेट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, ठंडा बहुत लग रहा था। मैं कहा फटाफट से खाओ और सीधा रजाई में घुस जाओ। आजकल तो ऐसे ही चल रहा है भाई। एकदम से रात का डिनर करते हैं एकदम रजाई में घुस जाओ, कोई बाहर बाहर बैठने का, टीवी देखना कोई नहीं मन करता, क्योंकि ठंडा बहुत लग रहा है। तो यहाँ पे मैं खाना लगा रही हूँ मम्मी के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और मम्मी के लिए मैंने क्वादे की रोटी नहीं बनाई थी क्योंकि आटा बचा हुआ नहीं था क्वादे का। तो फिर मैंने गूंदा भी नहीं क्योंकि मुझे लग रही थी ठंड। तो मैंने खाली गेहूँ का ही आटा गूंदा था और बस रोटी बना दी थी। मैंने कहा आज ऐसे ही खा लो, तो सुबह नाश्ते में बनाऊंगी मैं मंडवे का रोटी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए